Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। आज हमारी क्लास 26 से लेट्स टेक लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना स्टार्ट करा था मैश टूल कि मैश टूल से हमने अपना बनाया था मैंगो। तो मैश टूल का हमें वर्क पता चल गया कि ग्रेडियंट की तरह काम करता है, लेकिन ग्रेडियंट से थोड़ा हमारे वर्क को आसान कर देता है कि लाइक अगर हमें किसी पिक्चर को रियल इफेक्ट देना होता है तो हम 2 से ज़्यादा कलर इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेम होते हैं, बस थोड़ा सा हल्का डार्क होते हैं, मतलब लाइट डार्क हम थोड़ा सा करते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा रियल इफेक्ट आए। ठीक है, तो हमें वही काम करना है यहाँ पर भी, लेकिन हमारा मैश टूल क्या करता है, हमारे वर्क को आसान कर देता है। तो हम आज मैश टूल की सेकंड क्लास लेते हैं कि थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं ताकि हमें मैश टूल के जितने भी अगर और जितने भी तरीके हैं ना मैश टूल के, वो भी हमें क्लियर हो जाए यहाँ पे। और पिछली क्लासेस के भी कुछ वर्क है वो भी इसके साथ यहाँ पर हमारा थोड़ा सा वर्क जो है ना ऐड हुआ हुआ है। तो हमने अपना स्टार्ट करते हैं। हम आज बनाएंगे सीडी। तो हम यहाँ पर पहले सर्च कर लेते हैं सीडी। हमने यहाँ सीडी लिखकर सर्च करा और यहाँ से हम एक सीडी की पिक्चर ले लेंगे। मैं ये वाली ले लेती हूँ, इसमें थोड़े कलर्स पता चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी इमेज करा और यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी से मैंने कर दिया पेस्ट। साइज़ बहुत बड़ा है हमारा, हम इसका साइज़ कर लेंगे कम ऑल्ट और शिफ्ट के साथ ताकि हमारी पिक्चर ख़राब ना हो। और इसको यहाँ रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा अब हमें दिख रहा है सीडी राउंड है, हमने यहाँ से लिया, हमने ऑल्ट और शिफ्ट किया था, हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, मैं इसका फिल का कलर कुछ इस तरीके से कर दूँ ताकि हमें नज़र आ जाए क्या वर्क हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसमें मैश टूल अप्लाई करूँ तो ये इस तरीके से लाइंस आएंगी और हमें चाहिए कुछ इस तरीके से कि वी में आए यहाँ वाला लाइन, ताकि यहाँ वाला इस तरीके से शेड आए। अब हमें इस तरीके से लाने के लिए हम कहें जहाँ पर भी क्लिक करेंगे इस तरीके से तो लाइन नहीं आएंगी, राउंड में आएंगी लाइन मैश टूल से। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्क होता है, हम इसको ये सिलेक्ट करेंगे। हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रोक को जो है जब हमें स्ट्रोक का काम करते हैं तो हम स्ट्रोक को लाजमी एक्सपेंड करें ताकि जब हम अपना वर्क का साइज़ कम करें या उसका साइज़ बढ़ाएं तो हमारा वर्क ख़राब ना हो। क्योंकि अगर स्ट्रोक होती है ना, स्ट्रोक अगर हम एक साइज़ पे बनाते हैं, जब हम वो काम बना लेते हैं उसके बाद हम साइज़ कम छोटा करते हैं, स्ट्रोक का साइज़ वही रहता है, तो इस वजह से वो ख़राब होता है हमारा वर्क। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेंड करके फिल में चेंज कर लेते हैं तो हमारा वर्क ख़राब नहीं होता। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्क होता है मैश टूल में कि लाइक हमने इसको सिलेक्ट करा और हमने यहाँ ग्रेडियंट पर क्लिक कर दिया। ग्रेडियंट का हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हमें नज़र आए। मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से कर लिया और यहाँ मैंने कर लिया कुछ डार्क पर्पल सा। ठीक है, और मैंने इसकी टाइप कर दी रेडियल। अच्छा, अब हमारे पास यही काम होगा किस में, एक्सपेंड वाला ग्रेडियंट में। हमने सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करा, हम करेंगे एक्सपेंड। अच्छा, ये फिल में वर्क हुआ था, हम फिल पर तो चेक लगा कर रखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए, ग्रेडियंट मैश और स्पेसिफाई। स्पेसिफाई से हमारा वर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स स्पेसिफाई का मतलब ही होता है कि अगर हम स्पेसिफाई पर चेक लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन खुल जाएंगे कि हमें कितने ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर लिखा हुआ भी हमें नजर आए कितने ऑब्जेक्ट्स में हमें इसको स्पेसिफाई करना है। 255 ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, डिफरेंट कुछ स्क्वायर आ जाएंगे, कुछ सर्कल आ जाएंगे, ट्रायंगल आ जाएंगे कि कितने पिक्चर से मिलकर एक पिक्चर बनी है, वो हमें यहाँ पर दिखा देंगे। तो वो हमारे लिए वर्क मुश्किल होता है। हम इसलिए हमें मैश पर काम करना है तो हम ग्रेडियंट मैश पर चेक लगाएंगे और कर देंगे ओके। अच्छा, अब इससे हमें क्या दिखा, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया, सेम हमारा वही वर्क है। लेकिन जब हम इसकी सिलेक्शन हटाएंगे, इस तरीके से हमने सिलेक्शन इसकी हटाई, अब हम जब इसके पास अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक हमें दिख रहा है कि ये चीज़ हमारे पास क्या हुई है, ऐड हुई है, जो सर्कल बना हुआ आ रहा है। अच्छा, अब हम जब कर्सर हटाएं तो ये जा रही है, कर्सर ला तो वापस आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना है, हमने वापस की सिलेक्शन लेनी है, अपने ऑब्जेक्ट में आना है। जब भी कोई काम कंप्लीट हुआ हुआ होता है तो वो क्या हुआ हुआ होता है, ये क्या हुआ हुआ है, क्लिपिंग मास्क हुआ हुआ है। यानी कि इसके पीछे ये वाली ऑब्जेक्ट है, ये जो आपके पास शेप शो हो रही है, इसके पीछे ये वाला शेप है, लेकिन क्या है, वो क्लिपिंग मास्क हुआ हुआ है सर्कल के अंदर, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने वापस की सिलेक्शन लेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ हमें क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन दिख रहा है। अभी क्लिपिंग मास्क हुआ हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको रिलीज़ करना है। हम इसको कर देंगे रिलीज़। जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगी। अच्छा, अब ये रिलीज़ करने के बाद हम वापस की सिलेक्शन लेंगे और राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, अनग्रुप। ये ग्रुप भी हुआ हुआ है, हमने अनग्रुप करा, सिलेक्शन हटाई, ये वाली इमेज एक है और जो हमने जो सर्कल बनाया वो ये रहा। हमने इसको सिलेक्ट करा और अपना सर्कल हम कर देंगे डिलीट। ये हमारे पास आ गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें मैश टूल अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से होगा। देखिए, मैश टूल पर क्लिक कर, अब देखिए उस तरीके से ही लाइन आएगी इसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं सेंटर वाला जो हमें ये दिख रहा है, ये देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है ब्लू,
तो ये ब्लू कलर तो हमारा ये आ जाएगा इस सेंटर वाली लाइन पे। बाकी हमें देखना है कितने कलर्स के लिए हमें चाहिए, 1 2 3 3 कलर्स इधर हैं, 3 कलर्स इधर हैं और सेम नीचे भी यही कलर है। तो हमें 3 लाइंस इधर ड्रॉ करनी है अपनी मैश टूल के साथ और 3 लाइंस इधर और सेम नीचे करनी है। तो हम मैश टूल लेंगे, हम सेम वर्क के लिए मतलब थोड़ा सा हमें अंदाजे से काम करना है। लाइक मैंने एक इधर लगाया, सेम मैं इतने ही गैप से एक लगा दूँगी इधर, फिर सेकंड मैंने लगाया इधर और सेम इतने ही गैप से इधर। थोड़ा अंदाजे से लेकिन थोड़ा परफेक्ट काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाह रही हूँ कि सेम जो है, चाहे तो हम गाइडलाइन भी लगा सकते हैं। लाइक मैंने कंट्रोल R प्रेस करा, इसी के सीध में हम एक लाइन हमें यहाँ लगानी है। इस तरीके से हम इसके साथ यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं अपने उसके लिए कि हमें कहाँ कहाँ मैश टूल लगाना है। इस तरीके से हमने लगा लिया यहाँ पर लाइंस, ठीक है। अब हम अपना मैश टूल लगाते हैं और इन बाद में लाइंस को कर देंगे डिलीट। मैश टूल पर क्लिक करा, हमने एक पॉइंट यहाँ ऐड करना है। सेम इतने ही यहाँ पर हम यहाँ पर भी कर लेंगे। अच्छा, हमें बिल्कुल लाइन पे ऐड करना है। अगर हम लाइन से नीचे, लाइक मैंने थोड़ा सा यहाँ लाइन से अगर मैं नीचे ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से राउंड में भी आ जाएगी लाइन। तो हमें बिल्कुल जो है लाइन पे ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने ऐड कर लिया एंकर पॉइंट्स। अब मैं इनको गाइडलाइन को कर दूँगी डिलीट और कंट्रोल R प्रेस करके वापस अपने रूलर को। अच्छा जी, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमने कलर पिक करना है और कलर करना है। पहली बात तो ठीक है, हमने इसकी सिलेक्शन ली। अच्छा, अब हम जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन से भी काम कर सकते हैं ये वाला। और हमारे पास एक लेसो टूल होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में अपनी, कि हम लेसो टूल से अपनी मर्जी सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने पहले इसको सिलेक्ट करा, लेसो टूल से मैं ये वाली साइड सेलेक्ट करती हूँ और शिफ्ट के साथ ये वाली, क्योंकि दोनों जगह क्या होगा सेम कलर होगा। तो मैंने दोनों की सिलेक्शन ली, आई ड्रॉपर लिया और आई ड्रॉपर से मैंने कर दिया ब्लू कलर। वापस लेसो टूल लूँगी, लेसो टूल की शॉर्ट की है क्यू। मैं ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ पर काम करती हूँ, तो शॉर्ट कीज़ पर काम करना थोड़ा आसान रहता है, तो आप भी शॉर्ट कीज़ याद कर लें। मैंने इसकी सिलेक्शन ली, इस वाली की सिलेक्शन ली, यहाँ से इसकी सिलेक्शन ली और यहाँ से इसकी सिलेक्शन ली। आई प्रेस करा और मैंने यहाँ कर दिया पर्पल। थोड़ा सा पर्पल बहुत लाइट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगी यहाँ से आके, क्योंकि ब्लू और पर्पल में कुछ जो है ना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लूँगी। वापस क्यू प्रेस करा, यहाँ वाली साइड सेलेक्ट करी, शिफ्ट के साथ यहाँ वाली साइड सेलेक्ट करी, शिफ्ट के साथ ये वाली साइड सेलेक्ट करी और ये वाली। आई ड्रॉपर्स के लिए आई प्रेस करा और यहाँ से कर दिया पिंक कलर। वापस क्यू प्रेस करूँगी, क्यू ये वाली साइड सेलेक्ट करी मैंने, शिफ्ट के साथ ये वाली और लास्ट हमारी बची ये वाली। आई ड्रॉपर लिया और हमने कर दिया यहाँ से येलो कलर। लास्ट में वापस हमने क्यू प्रेस करा, हमारी ये वाली साइड होगी और शिफ्ट के साथ ये वाली साइड। आई ड्रॉपर लेंगे और इसके बाद हम कर देंगे ग्रे कलर। ये कलर थोड़े से मिक्स हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। दो कलर जो है ना हमारे मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये बना ली। उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अभी हमें रियल इफेक्ट नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रही है एक और लाइन कुछ ग्रे कलर की। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने अपनी पूरी पिक्चर को कर सिलेक्ट, कंट्रोल सी से ली सी कॉपी, कंट्रोल बी प्रेस कर लेंगे बैक पर कॉपी। ठीक है, बैक पर कॉपी लेंगे, इसका साइज़ बिल्कुल थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे बैक वाली का, इस तरीके से। और इसका कलर हमने कर दिया ग्रे।
इस तरीके से साइज़ देख कर हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर वापस हमने फ्रंट वाले को सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी से लिया हमने कॉपी, कंट्रोल बी से हमने लिया बैक पे, वापस हमने बैक पर कॉपी ली। अब हमें यहाँ अगर हम पिक्चर को जूम करके देखें तो हमें यहाँ कलर्स नज़र आ रहे हैं, जो ये वाले कलर्स हैं ना वो हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसे कॉपी ली और कंट्रोल बी पर दोबारा से हमने इसको पेस्ट कर दिया। एक कॉपी लेने के बाद हमने इस पर ग्रे कलर का था, दूसरी कॉपी हमने ली वापस बैक पे, तो वो कॉपी कहाँ जाएगी, ये वाली और पीछे वाली इमेज के बीच में, क्योंकि हमने इसको सेंड टू बैक नहीं करा, जस्ट सिर्फ इस वाली के पीछे हमने इसको कॉपी करा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट में आएंगे, विंडोज़ में आएंगे, विंडोज़ में आएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का। हम ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सिर्फ अपनी यहाँ से ऑब्जेक्ट को पकड़कर शिफ्ट के साथ हम इसको कर देंगे इस तरीके से राउंड। साइज़ का थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ऑल्ट शिफ्ट के, ताकि हमें नज़र आए। इस तरीके से, ठीक है। हमने ये कर दिया इसका साइज़। अब हमें जो सीडी का नज़ारा है वो हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें उसके बाद क्या करना है, हमें उसका सेंटर वाला पार्ट बनाना है। हम वापस अपना सर्किल टूल लेंगे, शिफ्ट और का हमने यहाँ पर करा सर्किल ड्रॉ और इसको ले कर देंगे सेंटर में। सेंटर लाइन कर दिया हमने इसको। उसके बाद हमें यहाँ दिख रहा है कि इसकी कॉपी आई हुई है, ठीक है। पहले वाले को क्या करा हुआ है, हमने स्ट्रोक में चेंज करा हुआ है, तो हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे स्ट्रोक में चेंज। स्ट्रोक इसकी बढ़ा देंगे, कुछ 4 कर लिया। फिर सेकंड जो है वो फिल है, तो हम इसकी दोबारा ऑल्ट और शिफ्ट कर हम इस तरीके से हमने सीधी कॉपी, और इसको चेंज कर देंगे हम फिल में। हमने इसको फिल में चेंज कर दिया। वापस इसकी कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट और इसका साइज़ हम कर देंगे इस तरीके से कम। और ये हमें दिख रहा है ये स्ट्रोक में, तो हम वापस इसको, ये हमारा स्ट्रोक में आ गया, ठीक है। कलर में वाइट करके दिखा दूँ ताकि पता चल जाए ये स्ट्रोक हुई है हमारी। इसका भी साइज हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसी को दोबारा से करके कंट्रोल सी से हमने लिया कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट और इसका साइज़ कर लेंगे इस तरीके से हम कम। और सेंटर वाला जो पार्ट है हमारा वो फिल में है और उसका कलर हम कर देंगे वाइट। अच्छा, अब हम बीच में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है हमें यहाँ पर वाइट नज़र नहीं आया, लाइक इस तरीके से कि बीच में थोड़ा सा हमें पार्ट नज़र आए, तो हम इन सब की सिलेक्शन लेंगे शिफ्ट के साथ और वही काम शेप बिल्डर से ऑल्ट के साथ हम कर देंगे कट। हमने ये पार्ट कट कर दिया। उसके बाद अब हम देखें, अभी हम अपनी पिक्चर को अगर हमने पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ रख रहे हैं तो अभी हमारी पिक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमने जो कलर करा हुआ है हमें वही कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है अपनी पिक्चर में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इन सबका जो कलर है ना वो सेम कर लेते हैं। ये वाली स्ट्रोक का कलर भी हम अब हमें सेंटर वाले पार्ट को ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपनी पिक्चर को करेंगे सिलेक्ट, शेप बिल्डर लेंगे और ये वाला पार्ट को हम कर देंगे कट ऑल्ट के साथ।
वहाँ पे एक सर्किल बनाना है ऑटो शिफ्ट के साथ इस तरीके से, और इसके सेंटर में हमने बनाना है एक और सर्किल। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको हमने करा फ्रीज और इसको कर लेंगे सेंटर और वर्टिकल अलाइन। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर से बीच वाला पार्ट हम ऑल्ट के साथ कर देंगे कट, और इसको हम इस पर सेट करेंगे। इन दोनों को सेंटर अलाइन कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे मेक क्लिपिंग मास्क। ये हमारी पिक्चर तैयार है। अब अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो हमें दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये हमें यहाँ का भी नज़र आ रहा है, और अगर हम आर्टबोर्ड पर रखेंगे तो हमें वाइट वाला हिस्सा भी नज़र आएगा। तो ये हमारी पिक्चर हो गई ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये हमारी सीडी है, ये हमारी सीडी तैयार है। इसका साइज़ हम कर लेंगे कम, और अगर सेंटर वाले का ग्रे आप वाइट करना चाहें तो आप वाइट भी कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह।